आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज का जो है 18वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 17 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप बाकी के 17 वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 4, 3, 1, 2। देखो, संविधान के अनुसार बात हो रही है कि सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अब सर 3 अंग कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। तो पहला अंग है आपका न्यायपालिका। पहला अंग कौन सा है? न्यायपालिका। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कार्यपालिका। दूसरा कौन सा अंग है? कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग है वो कौन सा है? आपका विधायिका। इस बात को आप याद रखें। तो संविधान के अनुसार जो है सरकार के टोटल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कि कोर मुख्य रूप से रिक्त स्थान से निर्मित होता है। तो पृथ्वी का जो केंद्र भाग है जिसको हम कोर के नाम से जानते हैं, किसका बना होता है? निकिल और सिलिका का, निकिल और लोहा का, सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और एल्यूमिनियम का। तो पृथ्वी का जो केंद्र भाग है यानी कि जो कोर है किसका बना होता है? निकिल और लोहे का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला 1 2013 का जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है कहाँ पर आयोजित किया गया था? बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। अगला क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा चौहान शासक है जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो वो शासक है आपका पृथ्वीराज तृतीय। देखो, 1191 में आपका युद्ध हुआ था कौन सा? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था। फिर हुआ तराइन का सेकंड युद्ध, और ये हुआ था कब? 1192 में। इस युद्ध में उल्टा हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज तृतीय हार गया था। ठीक है, और एक तीसरा युद्ध हुआ था कब? 1215 में। इस बात को भी आप याद रखें। तो 1191 यानी कि तराइन के पहले युद्ध की बात हो रही है, तो मोहम्मद गोरी किससे हार गया था? पृथ्वीराज तृतीय से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूनियन टेरिटरी की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा किसकी है? दिल्ली की। ठीक है, सबसे कम किसकी है? लक्षद्वीप की। सबसे ज़्यादा किसकी है? दिल्ली की। ये तो बात हो गई यूनियन टेरिटरीज की। अगर मैं सिर्फ स्टेट की बात करूँ, राज्यों की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? यूपी की। और सबसे कम किसकी है? तो वो है आपके किसकी? सिक्किम की। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? बहुत बारी हमने इस क्वेश्चन को करवाया है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग है। लोधी वंश के कौन है? बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी। मुगल वंश के कौन है? मुगल वंश के बाबर हैं। मुगल वंश के कौन है? बाबर हैं। संगम वंश के कौन है? हरिहर और बुक्का है। हरिहर और बुक्का है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। बात राष्ट्रकूट वंश की हो रही है, तो संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर का किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? तो पुराने किले का निर्माण जो है हुमायूं ने करवाया था। और किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी को किस नाम से जानते हैं? तो शेर खान के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप याद रखें।
तो पुराने किले का निर्माण जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी ने करवाया था। और बीदर का किला किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर आपकी बादामी गुफा स्थित है। ठीक है, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी बने हैं। ठीक है, सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, कौन है? सड़क और परिवहन मंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो आलू में स्टार्च है, आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में क्या परिवर्तित हो जाता है? तो आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करें कि वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाए? आयोडीन के साथ में। आलू के स्टार्च में अगर आयोडीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। तो देखो, पीएम डिवाइन जो पहल है वो किस राज्यों में है? आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में। बात करें पीएम डिवाइन की शुरुआत कब हुई? तो पीएम डिवाइन की शुरुआत हुई थी कब? 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, पीएम डिवाइन की शुरुआत की गई और इसका जो उद्देश्य है उत्तर पूर्वी भारतों में विकास करना है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अगला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1829 में। प्रयास किसके थे? राजा राम मोहन राय के। ठीक है, एग्जाम में आता है कि किसके प्रयासों से लगाया गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति रिक्त स्थान में, ठीक है, 25 डिग्री पर उच्चतम होती है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एथेनॉल। तो देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की जो गति है सबसे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। ठीक है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ध्वनि की गति रिक्त स्थान में 25 डिग्री पर उच्चतम होती है, तो किस में होती है? एल्यूमिनियम पर। वैसे नॉर्मली अगर पूछे कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? 1 अंक का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो ये देखो, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपरों में इस क्वेश्चन को देखा गया। अभी आपका जो 2023 का पेपर हुआ था एमटीएस का, उसमें भी इसको देखा गया। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब ये खतरनाक क्वेश्चन है। तो वांगला उत्सव किस राज्य का है? मेघालय का है। और कौन सा मेघालय का है? तो बेहदी खलम, ये भी आपके किस राज्य का है? मेघालय का है। एक आपके नोंग क्रोम पूछा था, नोंग क्रोम, ठीक है, ये भी आपके किस राज्य का है? मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर रिक्त स्थान के बाद की जाती है। तो सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय जनगणना जो है हर 10 साल के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। जनगणना शुरू कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर कितना कर दिया? तो वित्तीय वर्ष 2022 में जो है कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर कितना कर दिया था? 7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द वाइट टाइगर, उपन्यास का क्या नाम है? द वाइट टाइगर। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। उपन्यास द वाइट टाइगर वैश्विक दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो, वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा चुके हैं। वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भगवान खंडोबा से जुड़ा
वाद्य मुरली नृत्य मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली गायक या गायिका कौन थी? उस्ताद अली अकबर खान, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान, मदुरई षणमुखादेव, सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, तो देखो कल ही हमने इस क्वेश्चन को करवाया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन है? MS सुब्बलक्ष्मी। इनको ये रत्न कब मिला? 1998 में दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? ये जो MS सुब्बलक्ष्मी है, इनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। इनका जो वाद्य यंत्र है सुरबहार है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिक्त स्थान से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे? 20 से अधिक। अगला आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब या फिर भारत की ईश्वर की निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? ठीक है ना, किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निराकार रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया? वो कौन थे? बाबा दयाल दास। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण कौन सा नहीं है? फ्यूनेरिया। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत है? तो भारत की साक्षरता दर कितनी है टोटल 2011 के अनुसार? 74.04%। तो ये किस रेंज के अंतर्गत आती है? 70 से 75 के अंतर्गत। ठीक है, जो भारत की लिटरेसी रेट है 74.04% है, तो ये किस रेंज के अंतर्गत आती है? 70 से 75। टोटल अगर पुरुषों की साक्षरता दर बात करूँ तो कितनी है? 82.14%। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो कितनी है? 65.46%। कितनी है? 65.46%। पुरुषों की 82.14% और ओवरऑल पुरुष और महिलाओं की मिलाकर कितनी है? 74.04%। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम और ओडिसी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंद्राणी रहमान आपके भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से इसका संबंध है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मंदिरों से संबंधित नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का है? उड़ीसा का है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। लास्ट और 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह यानी कि प्लेट मूवमेंट को रिक्त स्थानों के प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्लेट प्रवाह को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया? 3 प्रकारों में। कौन सा? एक तो महाद्वीपीय, एक प्रकार कौन सा है? महाद्वीपीय है। दूसरा कौन सा है? महासागरीय है। और तीसरा कौन सा है? महाद्वीप व महासागर। ठीक है, दोनों को मिलाकर। तो प्लेट प्रवाह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीप व महासागरीय। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।